किसान के ऊपर अपनी सारी महीनों की मेहनत और एक दो दिन में उसका सब कुछ बन सकता है, उजड़ सकता है। हम पिछले कई सालों से देख रहे हैं, सरकार को बार बार हम चेताते हैं, ना समय से बारदाना, ना लिफ्टिंग होती है, ना इनका कोई अरेंजमेंट कर पाते हैं। चारों तरफ आप देख रहे हो कैसे अनाज बिखरा पड़ा है। आंधी आए, तूफान आए, बारिश आए, इसमें नुकसान किसका है? किसान। आड़ती भी क्या करे, दोनों की अभी बता रहे थे लड़ाई करवा दी। अब किसान और आड़ती दोनों आपस में ही लड़ेंगे, इनका तो चोली दामन का साथ है। लेकिन ये लड़ाई कौन करवा रहा है? सरकार करवा रही है। अरेंजमेंट है नहीं, कोई व्यवस्था समय से हर साल आना है ये टाइम तो क्यों नहीं समय से व्यवस्था की जाती है? इसका नुकसान हमारा अन्नदाता उठाता है, हमारा मजदूर उठाता है, हमारा छोटा व्यापारी, आड़ती, और ये पूरे देश की अर्थव्यवस्था का आधार ही ये। और ये कमजोर हो जाएगा, किसान मजदूर कमजोर होगा तो फिर और हमारा ये मंडी सिस्टम सारा कमजोर हो जाएगा। तो देश की अर्थव्यवस्था वैसे ही बिल्कुल जर्मराई हुई है भाजपा सरकार की गलत नीतियों। सारे देश को ही नुकसान होगा, उपभोक्ता तक को नुकसान होगा। हमारा जो पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम है उसमें दिक्कत आएंगी। तो सारी चीजें एक दूसरे के साथ जुड़ी हुई हैं, और ये शुरुआत कहाँ से होती है? नींव आधार ये है कि सरकार की ना तैयारी ना व्यवस्था। बार हम कहते हैं बारदाना पहले तैयारी हो, मीटिंगें हम देखते हैं सुनते हैं कि मुख्यमंत्री जी मीटिंग ले रहे हैं, अफसर मीटिंग ले रहे हैं, नहीं इस बार कमी नहीं होगी। और हर बार इनके राज में हम देखें हर बार कमी होती है, हर बार नुकसान। मैम, हरियाणा के अंदर लगातार है जो नशे का जो प्रचंड बहुत ज्यादा हो रहा है। नरवाना शहर के अंदर मैंने सर्वे किया था, बताया था कि 2 साल के अंदर कम से कम 60 बंदों की जो मौत हो चुकी है, और ये पूरा ओवरऑल हरियाणा के अंदर। इस पे क्या टेक रहेगा? एक और मुझे खुशी है कि आपने ये बात उठाई है, क्योंकि ये चिंता का विषय है सबके लिए, आम नागरिक के लिए, हम सबके लिए। और मुझे लगता है कि सबसे ज्यादा चिंता तो सरकार को होनी चाहिए, लेकिन ऐसा लगता है कि प्रशासन सोया हुआ है और शासन को कोई इसकी ओर उनके कान और उनकी आंख बंद हुई पड़ी। हमारे प्रदेश में सबसे बड़ा प्रकोप अगर अपने युवा वर्ग के लिए या किसी के लिए कहें तो वो नशे का प्रकोप है। ना केवल नरवाना, हर जगह जाओ। मैं तो अपने यहाँ भी कह रही हूँ, मेरे हमारे गाँव अपना तो चलो गुआंढी है, वैसे तो क्या बोलूं मैं, लाना नरवाना सारा आसपास ही है, लेकिन सारा अपना सरसरी ये जितना एरिया पंजाब से लगता हुआ वैसे भी पूरा हरियाणा। और मैं इसमें मिली भगत के बिना क्या हो सकता है आप मुझे बताओ? मिली भगत के बिना नहीं हो सकता। तो इसकी ओर कितना शासन और प्रशासन, कितना इसकी ओर उनकी आंखें खुली हैं, इसके ऊपर तो बहुत बड़ा सवालिया निशान है कि किसकी शय पर होता है, इतना नशा कैसे फैल रहा है। जो पता चलता है लोग बताते हैं कि यहाँ तो होम डिलीवरी तक करवा लो। और फिर जो ये रिहैबिलिटेशन के नाम पर जो इन्होंने एक और बड़ा रैकेट खोला हुआ है, ये ऐसे सरकार को चेताना पड़ेगा। और मुझे खुशी है कि मीडिया इस ओर जागरूक है। हम सबको मिलकर सरकार के कान और आंख खोलने हैं, वरना हमारी आगे की नस्ल बिल्कुल खत्म हो जाएगी, बिगड़ जाएगी। बच्चे क्राइम की ओर, क्राइम खत्म हो इतना ज्यादा चरम सीमा पर हो गया है, और ये नशा खत्म होने का टाइम नहीं, कोई नहीं। तो ये आगे के लिए एक और बेरोजगारी, दूसरी ओर नशा, ये हमारे युवाओं को, हमारी पीढ़ी को बर्बाद कर। मैडम, पेस्टिसाइड का जो कानून आया, जहाँ पर पेस्टिसाइड वो विरोध कर रहे हैं लेकिन किसान समर्थन कर रहे हैं, क्या कहना है? देखो, इसमें भी पूरी एक पॉलिसी की बात है। सरकार को सबकी समस्याओं को समझना पड़ेगा। किसान की अपनी समस्या है। किसान आज के दिन क्या कमाता है? तकरीबन किसान कर्जे में दबा जा रहा है, दबा हुआ है तकरीबन। उसको ये है कि हमको कुछ सही ढंग से हमारी कमाई भी हो गया जमाना कि सिर्फ अपने लिए दाने पैदा करने और अपने दाने परिवार के लिए खाने। आज के दिन तो आमदनी भी चाहता है किसान। तो सरकार को इसके बारे में सबकी बातें सोचते हुए, पर्यावरण को भी सोचते हुए, सबकी सेहत को भी सोचते हुए इन सब चीजों
कॉम्प्रिहेंसिव पॉलिसी आनी चाहिए। मैम जिस तरह से आपको दलित जो नेता कहा जाता है, हरियाणा के मैं अंदर तो छत्तीस बिरादरी की हूँ भाई, दलित जी पैदा हुई हूँ। जी हरियाणा के हरियाणा के अंदर मुझे दलितों पर एट्रोसिटी के मामले बहुत बढ़ रहे हैं। दलितों पर बढ़ रहे हैं, महिलाओं पर बढ़ रहे हैं, बच्चों का शोषण हो रहा है। और ये मैं फिर उसी बात पे आती हूँ कि प्रशासन, पुलिस प्रशासन ये कैसी चुप बैठा है। भय का वातावरण होना चाहिए। कोई भी सोचे, सोचने से पहले उसे 100 बार उसके दिमाग में आनी चाहिए कि कोई गलत बात होगी तो मेरे साथ क्या होगा। भय का वातावरण, तो इस तरह के दरिंदगी जो गलत काम करते हैं महिलाओं के प्रति, और ये तो शुरुआत है, समाज में ही एक बात है, लेकिन प्रशासन, पुलिस, कानून व्यवस्था अगर ये सख्त होगा तो कोई भी क्राइम करने से पहले सोचे। मैम शिक्षा की बात करें तो अभी शिक्षा पॉलिसी को लेकर है जो स्कूलों के अंदर बड़ी धांधली चल रही है, और बुक्स को लेकर है जो बड़ी बड़ी फीस है जो वसूली जा रही है, इसको लेकर आपका क्या टेक है? फीस भी वसूली जा रही है, और जो दूसरी बात वर्दियों की भी बात है, जी जी किताबों की भी बात है, ये फिर वही हर साल वाली कहानी शुरू हो जाती है। बच्चे सरकारी स्कूलों में सब कहते हैं कि उनको बच्चों को लाओ, मीटिंग करेंगे तब भी ये बात करेंगे। हर मीटिंग में हम ये बात करते हैं कि सरकारी स्कूलों को दुरुस्त करो, स्कूल बंद कर रहे हैं, हर जगह स्कूल बंद होते हैं। अगर स्कूल है तो टीचर नहीं है, टीचर है तो बच्चे नहीं है, क्या कारण। और फिर जो प्राइवेट स्कूल है उनका एक अलग ही किस्सा है, कभी उनकी फीस का मामला आ जाता है, कभी कुछ आ जाता है। तो सरकार, फिर मैं यही कहूंगी, अब आपको ये ना लगे कि ऑपोजिशन में है तो ये हर बात पे उठा रहे हैं, लेकिन ये ऐसी चीज है जो आम नागरिक को और हमारे बच्चों के भविष्य को प्रभावित करती है। मैंने भी जो बिजली दरों में बढ़ोतरी की है उसमें क्या कहना है? उसके बारे में हमने बोला भी है, और ये तो एक पिछले दरवाजे से थोड़ा 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 की जो ऐसे होता है ना, बुरा ना मानना, लेकिन छोटा 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 लोगों को जो गलत दे देते हैं पदार्थ, मैं कहना नहीं चाह रही, आपने मैडम एक पर देखो बोझ पड़ता है, आम नागरिक पर बोझ पड़ रहा है। एक और दूसरी ओर महंगाई इतनी बढ़ती जा रही है जिस पर सरकार का कोई नियंत्रण ही नहीं लगता। हमारे समय में हम ये नहीं कहते कि महंगाई नहीं बढ़ती, होती थी महंगाई बढ़ती, लेकिन हम आम नागरिक को, गरीब को बचाते थे उससे। लेकिन अब इनकी ओर से ऐसा कोई ऐसा कदम नहीं। मैम जनता ये कहती है नरवाना के अंदर कांग्रेस का ओपोजिशन नहीं है। एक मिनट, फिर आप ले आज हरियाणा में परिवार पहचान पत्र में काफी बड़ी गड़बड़ियां सामने आई है, उनके बारे में क्या कहना है? देखो, ये हमने पहले भी कहा था, जो परिवार पहचान पत्र है ना, इनका बनाने का सिस्टम ठीक है और ना ठीक करने का कोई सिस्टम सरकार ने बनाया। उल्टा जो बनवाता है अपने ये कार्ड, उसी के ऊपर सारी जिम्मेवारी डाल देते हैं, अपने सिस्टम पे नहीं डालती सरकार कोई गलत कर रहा है क्या कर रहा है। तो इस तरह की धांधलियां, या तो आप हर ईंट के नीचे कोई ना कोई स्कैम देखो, हर ईंट के नीचे स्कैम। मैडम चुनाव के समय मुख्यमंत्री ने 21 रुपए की घोषणा की थी, लेकिन अब कंडीशनें लगातार लगाई जा रही है कि इसकी कंडीशन में आएगा तो मिलेगी। भाई बुरा ना मानना, हम उस टाइम भी आपको चेताते थे, हम कहते थे कि भाई इनके बातों पे कोई और बात है, हाथी के दांत दिखाने के और खाने के और आज दिख रहा है। पहले ही दिन कंडीशन शुरू कर दी, ना बजट किया इन्होंने, 5,000 करोड़ कहते हम बजट करेंगे, और क्या महिलाओं के लिए किया क्या? अभी तक ये सिर्फ उसकी गाइडलाइन ही तय करते रह रहे हैं। देना कब की बात है, शायद 5 साल बाद, 6 महीने पहले कुछ देना शुरू कर। सज्जद जी जनता की आवाज है, जनता कह रही है कि कांग्रेस है जो अपना जो प्रतिपक्ष नेता जो अभी तक सामने ला पाई है। दूसरा कि नरवाना के अंदर जो कांग्रेस का जो ओपोजिशन है ना, वो मतलब मरसा चुका है, कोई आवाज उठाने वाला नहीं, स्ट्रॉन्ग आवाज उठा पाए किसी भी मुद्दे को लेकर नरवाना के अंदर। नहीं, ऐसी बात नहीं, जनता की आवाज है जी। सब चलो, जनता की आवाज या आपकी आवाज, कोई बात नहीं। हम तो मीडिया की रिस्पेक्ट करते हैं, जो आप तो हम भी जनता की नुमाइंदगी करते हैं। आप भी बोल दो, कोई दिक्कत नहीं। मैडम एक लास्ट क्वेश्चन है। मैडम एक नेता प्रतिपक्ष की आपने बात की है, ये हमारा हाईकमांड तय करेगा, समय पर तय करेगा, जब उनको करना होगा करेगा।
अभी तक नहीं किया तो ये भी तो एक फैसला है कि अभी तक नहीं किया, ये भी तो बात है। डॉक्टर बी आर अम्बेडकर की जयंती आ रही है मैम, कल मना रहे हैं बड़ी धूमधाम से, पूरा वर्ल्ड मनाएगा। क्या कुछ कहना चाहेंगे, क्या संदेश आप देना आज चाहेंगे? आज सबसे पहले मैं बैसाखी की बधाई देना चाहूंगी सभी को, और खालसा स्थापना दिवस है उसके लिए भी मैं बधाई देना चाहूंगी। और कल हम बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की जयंती मना रहे हैं। बाबा साहब केवल एक दलित नेता नहीं, उन्होंने दलितों को एक नई दिशा दी, इसमें कोई दो राय नहीं, लेकिन साथ में उन्होंने पूरे देश को हमारे संविधान की जो रचना की उसकी कमेटी के वो चेयरमैन थे, और उन्होंने जिस तरह से ये संविधान को स्टीयर किया, सबको साथ लेकर चले, और हमारे देश का एक ग्रंथ हमें सौंपा नागरिकों को, हम तो उनके हमेशा ऋणी रहेंगे। और आज जो हमारे संविधान पर हमला हो रहा है विचारधारा द्वारा, और एक जो सत्ता में पार्टी है उनके द्वारा, आज हर नागरिक का ये दायित्व बनता है कि हम अपने संविधान की रक्षा करें। मैडम, कई कई आर्टिस्ट जो उनके गाने बैन हो रहे हैं, उनको लेकर क्या कहेंगे? हरियाणवी सिंगर। देखो मेरे को ये तो पता नहीं, इतने सारे मैं तो सुने नहीं है भाई गाने किसके कौन से बैन, लेकिन एक चीज मैं जरूर कहूंगी, हाँ राजनीतिक नहीं है लेकिन सामाजिक होने के नाते कि वल्गैरिटी की कोई जगह नहीं होनी चाहिए। मंडी का निरीक्षण किया जाएगा मैम आपके द्वारा? मंडी का निरीक्षण ठीक है मैम, थैंक यू मैम।